हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आदि पुरुष में शुरू से अंत तक जितनी भी गलती हैं वो मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में दिखाने वाला हूं। मैं ये भी जानता हूं मेरा ये वीडियो काफी लंबा भी हो सकता है और मैं ये भी जानता हूं शायद मेरा ये वीडियो यूट्यूब से हटा दिया जाए, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये यूट्यूब का सबसे लंबा वीडियो होगा जो कि आदि पुरुष की गलतियों को दर्शाता है। तो चलो एक एक कर मैं आप लोगों को आदि पुरुष में हुई गलतियों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखो इस सीन को। मैं जगत पिता करता तुम्हें ये वरदान देता कि न दिन में न रात में न जल में न वायु में न धरती पे न आसमान में न किसी देव न किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने ये सीन देखा। इसमें यहाँ पर ब्रह्मा जी जो वरदान दे रहे हैं ऐसा वरदान कभी रावण को मिला ही नहीं, बल्कि ये वरदान हिरण्यकश्यप को दिया गया था। बट यहाँ पर आदि पुरुष वालों ने इसे रावण को दे दिया है। बल्कि ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान दिया था कि वानर और मनुष्य के अलावा और उसे कोई भी नहीं मार सकता है। रावण ने यह वरदान खुद चुना था क्योंकि रावण जानता था मुझे कोई नहीं मार सकता है, इसीलिए वो यहाँ पर वानर और मनुष्य से मरने का वरदान लेता है। तो अब देखें ये अगली सीन को। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस सीन का क्या मतलब है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर केवल मैं ये कह सकता हूँ श्री रामचंद्र प्रभु का यहाँ पर बहुत अपमान किया गया है। श्री रामचंद्र प्रभु इतने शक्तिशाली हैं कि खरदूसर की सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था और 24,000 राक्षसों का वध कर दिया था। तो इस तरीके की यहाँ पर जो सीन दिखाई जा रही है ये बहुत अपमानजनक है। अब देखें ये अगली सीन को। मुझे वही भाई दिखाई देगा जिसने मेरे अपमान के प्रतिशोध में कुबेर से उसकी हत्या छीनी। यहाँ पर कितना झूठे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कहा गया है शूर्पणखा के अपमान में कुबेर जी की लंका को छीना गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रावण ने कुबेर पर आक्रमण कर लंका को छीना था। तो अब देखें अगली सीन को। इस सीन में माता सीता का अपमान किया गया है। आपने स्क्रीन पर देखा किस तरीके से कुछ जादुई तरीके से सीता माता पर नखा आक्रमण करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सीता माँ को तो शूर्पणखा छू भी नहीं पाई थी। इस सीन में दिखाया गया है सीता माता जमीन पर गिर जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस सीन का क्या औचित्य है, जबकि हकीकत रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखो अगली सीन को। तुम राजकुमारी हो जाती, तुम्हारी जगह महलों में, कहाँ इन जगहों में मेरे साथ भटक रही है। अब समय मेरी बात मान लो और अयोध्या लौट जाओ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा आदि पुरुष के निर्देशकों ने किस तरीके से यहाँ पर सीन को रख दिया है। इस सीन में लक्ष्मण भैया को नहीं दिखाया गया है और ना ही इस तरीके की रामायण में कोई बात हुई है। तो अब देखते हैं अगली सीन को।
इस सीन में मारीच वध को इतना अलग दिखाया गया है जिसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा। मारीच एक साधु था, वो श्री राम का भक्त भी था। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा किस तरीके से यहाँ पर मारीच वध और इतने अजीब पोशाक को, और इसमें इस तरीके की चिल्लाने की क्या वजह थी। तो आप लोगों ने देखा इस सीन को, चिल्लाने वाला सीन तो बिल्कुल व्यर्थ ही है। तो अब बात करते हैं अगली सीन की। आपको बता दें इस सीन में सबसे अलग तो यही दिखाया गया है कि राम के होते हुए यहाँ पर सीता का अपहरण हो जाता है। जब ऐसा अपमानजनक दिखाना था तो मारीच वाला सीन को क्यों यहाँ पर रखा गया। मारीच का सीन ही हटा देते, सबसे अच्छा तो यही रहता, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है श्री राम के होते हुए आंखों के सामने रावण सीता माता का हरण करके ले जाता है। साथ ही साथ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जटायु एक गिद्ध था, ना कि चील। यहाँ पर चील दिखाया गया है। तो ये दोनों सीने इतना अपमानजनक है, इस आदि पुरुष में इससे ज्यादा कुछ भी अपमानजनक नहीं है। तो अब देखें अगली सीन को। इस सीन में भी बहुत गलत जानकारी दी गई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा इस सीन में माता सीता अपनी मोतियों का माला नीचे फेंक देती हैं, बट ऐसा नहीं है। माता अनुसुईया द्वारा दिए गए आभूषणों को माता सीता नीचे फेंकती हैं। तो अब देखें अगली सीन को। परिचय दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीर चलाओ बेटा। यदि मैं माया भी हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यदि मनुष्य हूँ तो एक निर्दोष की हत्या का अपराध तुम्हारे हाथों। इस दृश्य को तो सबसे अलग ही हटके दिखाया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा माँ सबरी श्री राम के पास नहीं जाती हैं, बल्कि श्री राम सबरी की कुटिया में आते हैं, और ना ही श्री राम माँ सबरी पर तीर उठाते हैं। तो अब हम जिस सीन को दिखाने वाले हैं वो सबसे हटकर है। तो देखें इस सीन को। मैं तो भोले को बुला रहा था, यहाँ तो भोले भाले आ गए। तो बताओ, 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया, तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे? कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि महल तो बन चुका है। एक आदमी 20 दिन से सोया नहीं, फिर भी वो स्वस्थ है। कैसे? क्योंकि वो रात में सोता है। एक तोता और उसके 2 बच्चे नदी पार कर रहे थे। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, सबसे छोटा बच्चा खुशी से चिल्लाया, हम चारों ने नदी पार कर ली। अब बताओ, एक तोता 2 बच्चे 3 हुए ना, तो फिर उसने 4 क्यों बोला? बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। ये तो फिसड्डी है, गलती हो गई हमसे। वाली से मदद मांगी, तलवार मुझे है, सेना उसके पास है, तो हम सुग्रीव के साथ क्यों? राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। सुग्रीव ही सच्चा राजा है। इस
इस सीन में वानरों को चिंपैंजी के रूप में दिखाया गया है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि वानरों की जगह पर चिंपैंजी को दिखाया गया, वो भी रामायण को लेकर। और यहाँ पर लक्ष्मण जी की भाषा सुने तो यहाँ पर कहा गया ये तो फिसड्डी निकला। तो अब देखें अगली सीन को। लंकेश केवल राज्यसभा में विभीषण। आप खुद अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, अब उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सीन में राम जी के भक्त विभीषण को मदिरा पान करते हुए दिखाया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्कि रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि विभीषण श्री रामचंद्र प्रभु के भक्त थे, वो मदिरा पान नहीं करते थे। तो अब बात करते हैं अगली सीन के बारे में। अगला सीन भी बहुत अपमानजनक है। ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, और तुझे क्या लगा तू बच जाएगा मुझसे? तू जानता भी है कौन हूं मैं? ठाकरासुर मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। आज नहीं, मैं ठाकरे को ही दूंगा। ये तेरी बुआ का बगीचा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपमानजनक यहाँ पर शब्दों का यूज किया गया है। इस तरह के शब्द तो गंजड़ी भंगड़ी धुत परे शराबी बोलते हैं, बट यहाँ तो कुछ अलग सोच कर या नशे में धुत होकर यहाँ पर लिखा गया है और उसी शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है। तो अब देखें अगली सीन को। इस सीन में हनुमान जी का कितना बड़ा अपमान किया गया है। हनुमान जी को एक तुच्छ जाल के अंदर कैद किया गया है, बट रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सभी ने रामायण तो देख ही रखी है, उसमें जब मेघनाथ आता है तरह तरह की शक्ति का यूज करता है, बट हनुमान जी का कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में ब्रह्मा अस्त्र चलाता है तो हनुमान जी बंध जाते हैं, वो भी ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए। तो अब देखते हैं अगली सीन को। और कोई काम धंधा नहीं बचा, बंदर तो करने लगा। सबसे पहले आप लोग इस लिफ्ट को देखें, यहाँ पर लिफ्ट भी लगा दी और जो रावण होता है वो लोहार का काम कर रहा होता है, और यहाँ पर जो भाषा यूज की गई है वो भी कितना हटकर है। आपने सुना कोई काम धंधा नहीं है, बानर पकड़ कर ले आए, तो ऐसी भाषा को यूज किया है आदि पुरुष मेकरों ने। तो दोस्तों अब देखते हैं अगली सीन को। होने वाले राजा राजा अयोध्या में तो रहता नहीं, रहता है जंगल में, और जंगल का राजा शेर है, तो वो कहाँ का राजा है? इस सीन का तो कोई अर्थ ही समझ में नहीं आया। आपको आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम देखते हैं अगली सीन को। अभी तो और चलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, चलेगी भी तेरे बाप की। ये जो सीन आपने देखा, इस सीन पे तो काफी चर्चा हो चुकी है, तो इस पे हम क्या चर्चा करें। आप लोगों को तो पता ही है ये सीन कितना घटिया और वाहियात है। साथ ही साथ में जिन शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है वो भी कितना घटिया और वाहियात शब्दों का यूज किया गया है। तो अब देखते हैं अगली सीन को।
इस सीन में माता सीता हनुमान जी को कंगन देती हैं, बट ऐसा रामायण में कुछ भी नहीं हुआ था। रामायण में तो माता सीता अपनी चूड़ामणि देती हैं, ना कि कंगन देती हैं। तो यहाँ पर कितना गलत दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं अगली सीन को। बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। जो मेरी बहनों को हाथ लगाएगा मैं उसकी लंका लगा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन शब्दों को सुना, कितना वाहियात तरीके से इन शब्दों को आदि पुरुष मूवी में रखा गया है। अब देखते हैं अगली सीन को। इस सीन में जो आप लोगों को दिखाया गया है विभीषण के साथ, ये पता नहीं कौन है, पत्नी है कि कौन है, बट ऐसा रामायण में कुछ भी नहीं हुआ था। रामायण में तो श्री राम के प्रभु के चरणों में अकेले विभीषण आए थे, ना कि उनकी पत्नी भी साथ में आई थी। तो अब देखते हैं अगली सीन को। राघव कोई देवता नहीं, मनुष्य है। और मनुष्य इतना त्यागी नहीं हो सकता कि अपना जीता हुआ राज्य किसी और को दे दे। तुम सुन रहे हो? किस घटिया तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस सीन को रखा गया, और यहाँ पर जिन शब्दों का यूज किया गया वो भी कितना गलत तरीके से रखा गया। रामायण भक्ति का एक प्रतीक है, बट ये आदि पुरुष मेकरों ने इस तरीके की सीन रामायण के नाम पर आदि पुरुष में रखा है, जो कि बहुत घटिया और वाहियात है। तो अब हम देखते हैं अगली सीन को। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास सीखा है पिताजी। अयोध्या मेरे भाई भरत की। इस सीन में केवल आप वस्त्रों पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं उस समय राजा महाराजा किस तरीके के वस्त्रों को धारण करते थे, बट यहाँ पर केवल श्वेत वस्त्रों का धारण दिखाया गया है, जो कि बहुत गलत दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं अगली सीन को। उतने देर तक है नहीं, आपने सोचा सुना है राघव के पास चढ़ी निवाला अपने आप खींच कर मुंह में आ गया। जवानी इस दृश्य को कितना अपमानजनक दिखाया गया है, ये तो सबसे हटकर और हटी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अगर बात करते हैं रावण की, तो एक वो ब्राह्मण था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, बट आदि पुरुष मेकरों ने इस तरीके से रावण को दिखाया है जिसके बारे में ना कोई सोच सकता है। तो अब देखते हैं अगली सीन को। तीन और उड़ने वाले बादल हैं। मित्र के साथ ऐसा व्यवहार विभीषण अच्छे से जानते हैं कि जरूरत वाला नहीं, एक भालू है। इस दृश्य में आदि पुरुष मेकरों ने क्या दिखाने की कोशिश की है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। श्री राम प्रभु विभीषण का गला पकड़ लेते हैं और जामवंत जी को यहाँ पर भालू बताते हैं। यार क्या हम कहें, किस तरीके से यहाँ पर सीन को रखा है। तो अब बात करते हैं अगली सीन की। इधर घुमा और ध्यान से सुन, दोबारा नहीं बोलूंगा। सवेरा होने से पहले जानकी महल लौटा। रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भाषा का यूज किया गया है। तो अब बात करते हैं अगली सीन की।
इस सीन का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इस सीन को कहां से उठा के रखा गया है मुझे तो नहीं मालूम है। आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बट मैं यहाँ पर ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि सीता माता का बहुत बड़ा अपमान किया गया है। तो अब देखते हैं अगली सीन को। माया नहीं है बड़े भैया, छोटे का खेल समाप्त। अभी चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकलो। बहुत देख लिया तेरा पत्ता नाच। सवेरे तक तुम में से कोई भी यहाँ दिखाई पड़ा तो याद रखना मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाम को लंबा कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। राघव, तेरे ये बंदर तो जंगली है, पर तू तो समझदार है ना। सवेरा होने से पहले इस सीन के बारे में मैं क्या कहूँ। इस सीन में तो सब चीज यहाँ पर अलग अलग हटी तरीके से दिखाया गया है और जो भाषा का यूज किया गया है वो तो बिल्कुल गुंडा मवालियों वाली भाषा का यूज किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देखा यहाँ पर किस तरीके से और किन शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आप लोगों को अगली गलतियां देखने को मिलेंगी। सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।